नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के अंतर्गत 6 सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिंग विद लाइफ, शैक्षिक उद्देश्यों से अनुरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कन्फर्मिटी विद द एम्स ऑफ एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ लेजर और व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अध्ययन किया। इन 6 सिद्धांतों के बाद में अगला नंबर का सिद्धांत है सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप विद कम्युनिटी लाइफ। पाठ्यक्रम का सामुदायिक जीवन से संबंध स्पष्ट होना चाहिए। पाठ्यक्रम को इस जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या होनी चाहिए व छात्रों को इसकी कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं के संपर्क में लाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि पाठ्यक्रम में उत्पादक कार्यों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, क्योंकि यह कार्य व्यवस्थित मानव जीवन का आधार है। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। अगला है उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। इसके अनुसार पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालकों के भावी जीवन में काम आ सके। उनका मानना है कि मनुष्य अपने बालकों को केवल ज्ञान के प्रदर्शन के लिए व्यर्थ की बातें सिखाना नहीं चाहता है, बल्कि वह यह चाहता है कि बालकों को ऐसी बातें सिखाई जाएं जो जीवन के लिए उपयोगी हों। क्या यह उपयोगी है और क्या अनुपयोगी, यह समय विशेष की विचारधारा निश्चित करती है। जैसे लोकतंत्रीय देशों में प्रत्येक बालक को अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना चाहिए और उसे सामाजिक व्यापार में निपुण भी होना चाहिए। तो ये था उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। अगला सिद्धांत आता है व्यापक दृष्टिकोण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिप्शन एटीट्यूड। पाठ्यक्रम संकीर्ण सोच पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों की सोच संकीर्ण न रहकर व्यापक बन सके। इससे वे नए विषयों के संबंध में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रम को समाज के किसी एक पक्ष तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे समाज, राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इसी प्रकार पाठ्यक्रम यदि व्यापकता के साथ ही आधुनिक दृष्टिकोण पर भी
आधारित हो तो छात्रों के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अगला है संगठन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पाठ्यक्रम में छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। एक अच्छे पाठ्यक्रम में सभी विषयों का संगठन होना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक विषय का उद्देश्य विद्यार्थी का संपूर्ण विकास करना होता है। जब सभी विषयों को संगठित करके अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाया जाता है तो इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रभावी बन जाती है। इससे शिक्षार्थी अधिगम में अधिक रुचि दिखाते हैं और आसानी से उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अगला आता है रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव पावर्स। बालकों में रचनात्मक प्रवृत्ति अधिक होती है, अतः पाठ्यक्रम में ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिससे उनकी रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्रिएटिविटी शक्तियों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके। इसके लिए बालकों को प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए और उचित निर्देशन गाइडेंस प्रदान करना चाहिए। इस सिद्धांत के महत्व के संबंध में रेमंड ने लिखा है, जो पाठ्यक्रम वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है उसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होना चाहिए। अगला सिद्धांत आता है खेल एवं कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ प्ले एंड वर्क एक्टिविटीज। बालक खेल की क्रियाओं में बहुत अधिक रुचि रखता है, किंतु कार्य के प्रति वह रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। इसका कारण खेल द्वारा उसे आनंद की अनुभूति मिलना है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में इस बात पर बल देना चाहिए कि ज्ञान संबंधी क्रियाओं से भी बालकों को खेल की क्रियाओं के समान ही आनंद प्राप्त हो सके। इसका आशय है कि पाठ्यक्रम में जिस विषय वस्तु का ज्ञान हम छात्रों को देना चाहते हैं उसे खेल की क्रियाओं से संबंधित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। अगला है संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्विंग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। पाठ्यक्रम के निर्माण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसमें उन विषयों, वस्तुओं एवं क्रियाओं को अवश्य सम्मिलित किया जाए जिससे बालकों को अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हो और शिक्षा के द्वारा संस्कृति, कल्चर एवं सभ्यता, सिविलाइजेशन का संरक्षण व विकास हो सके। अतः पाठ्यक्रम इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होना चाहिए। अगला है अग्रदर्शिता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रथम सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं को समाविष्ट करना चाहिए जो बालक के जीवन से संबंधित हो, किंतु
सफल जीवन यापन के लिए वर्तमान के साथ साथ भावी जीवन के अनुकूलीकरण की दृष्टि से पाठ्यक्रम या करिकुलम में ऐसे विषयों, वस्तुओं एवं क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जो बालकों के जीवन में आने वाली समस्याओं, प्रॉब्लम्स एंड परिस्थितियों, सिचुएशन को समझने और उनका समाधान करने में सहायक सिद्ध हो सके। अगला सिद्धांत है सहसंबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। पाठ्यक्रम या करिकुलम के निर्धारण में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सम्मिलित किए जाने वाले विभिन्न विषय एक दूसरे से संबंधित हों। इसका तात्पर्य यह है कि एक विषय की शिक्षा दूसरे विषय की शिक्षा का आधार बन सके। यही कारण है कि वर्तमान समय में शिक्षा शास्त्रियों द्वारा एकीकृत व सुसंबद्ध कोरिलेशन पाठ्यक्रम करिकुलम तैयार करने पर बल दिया जा सक रहा है। विषयों के संबंध न होने पर पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण में सहसंबंध का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये थे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। धन्यवाद।